सो गाइज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आई हूँ मार्केट में इन लोगों के स्कूल के शूज़ लेने के लिए। और आज पूरा दिन मेरा काफ़ी हेक्टिक गया, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और बस ये सब शूज़ वगैरह की शॉपिंग करके हम लोग घर पे चले गए थे। और इसके बाद तकरीबन रात को 12:30 बजे के करीब वापस से मुझे थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील हुआ था। और अनईज़ी जैसे ही फ़ील होने लगा तो फिर लगा कि एक बार हॉस्पिटल जाके बीपी चेक करा लें, दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा। तो ये रात को फिर से हमें हॉस्पिटल आना पड़ा था। तकरीबन 12:30 बजे रात की बात है, और ये मुझे लेके आए थे विवेक। और यहाँ पे फिर मेरा जैसे पहले हुआ था ईसीजी एंड सब कुछ हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हुआ है। बट लकीली ब्लड प्रेशर भी ठीक था और ईसीजी रिपोर्ट भी ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्यों चक्कर आया और क्यों मुझे वीकनेस फील हुई। आई रियली डोंट नो। हाय एवरीबॉडी, सब लोग सब कैसे हो गए? अच्छे हो गए, मुझे पता है अस्वस्थ हो गए। कल रात को फिर से आपकी दीदी बीमार हो गई थी, क्योंकि कल उसको थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया था। उसको दो कंपनी का काम कुछ बाकी था, शूट करना बाकी था, और अचानक हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए थे, गेस्ट आ गए थे। उसकी वजह से उसका काम हो नहीं पाया, तो वो थोड़ी स्ट्रेस पे आ गई। स्ट्रेस होने के बाद फिर उसको फिर से लेके जाना पड़ा मुझे अस्पताल। रात को 12 बजे, 12 बजे हम लोग गए थे। तो उसको फिर से उस दिन जैसा हो गया था। फिर मैं बोला मुझे रिस्क नहीं लेना है, हमें जाना है डॉक्टर के पास। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कुछ थोड़ा सा है प्रेशर, लेकिन आप स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ये प्रॉब्लम आपको होते ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग 1 घंटा थे, वो भी थोड़ा शूट किया है कैसी पड़ी थी वो अस्पताल में। फिर अभी वो हम लोग रात को 1 बजे आए, उसको कुछ मेडिसिन लिख के दी, वो ली है। अभी फ़िलहाल वो अपने रूम में बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही है। अभी हम लोग कुछ सिंपल खिचड़ी ऐसा कुछ खाएंगे, वो बनाएगी तब खाएंगे। अभी फ़िलहाल तो वो वीडियो का एडिटिंग कर रही है और आराम कर रही है थोड़ा सा। जो जो भाभी आती है ना काम करने के लिए, वो भी नहीं आई, क्योंकि उसकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन अभी ठीक है आपकी दीदी। स्ट्रेस बहुत था इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। तो खाने में बहुत ही लाइट फूड बन रहा है आज। मूंग की दाल की खिचड़ी और दही, यही हमारा आज लंच होने वाला है। और बच्चे मैंगो वगैरह खा लेंगे, क्योंकि मैंगोस तो घर में हैं ही, तो बच्चे तो शौक से खाते हैं। विवेक को भी पसंद है। मैं रात को अब नहीं खाऊंगी, वैसे अवॉइड ही कर रहे थे हम रात को, खाली कल ही खा लिया था मैंने। जनरली रात को हम लोग मैंगोज़ बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। तो बस सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी मैं, जैसे सरसों के तेल में तड़का लगाते हैं ना, हींग, ज़ीरा, हल्दी और मिर्ची डाल के, बस वो वाला तड़का। डीली डीली खिचड़ी बनती है ना, थोड़ी सी लूज़ लूज़, ज़्यादा पानी वाली, वो बनाने वाली हूँ। और साथ में दही हो जाएगा। तो ये आज हमारा लंच होने वाला है, सिंपल सा। और बस लंच वंच करके फिर आराम से मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि अब मैं कैसी हूँ, मुझे क्या हुआ था, कल डॉक्टर ने क्या बोला, सब कुछ बताती हूँ। का वक्त हो गया है और शाम के बज गए हैं अभी 5:45 हुए हैं। यस, इट्स 5:45, 17:49 हो रहे हैं। मैंने इसी रूम में बिताया है और आराम किया है, सिर्फ बैठे बैठे थोड़ी बहुत एडिटिंग करी। अभी मैं ठीक फील कर रही हूँ। मुझे क्या हुआ था, आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे, कुछ दिनों से मेरा सांस चढ़ा चढ़ा सा हो रहा था। आप लोग मुझे बोल भी रहे थे कि आपका दीदी सांस चढ़ा चढ़ा सा हो रहा है। मुझे खुद को भी लग रहा था। इनफैक्ट अभी भी बात करते हो थोड़ा सा चढ़ रहा है। कोई रीज़न नहीं है। मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, आप देख चुके हो। ना ही मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लो आया है, उल्टा हाई की जगह। और ना ही मुझे और कोई परेशानी है, मतलब जैसे कि ना ही थायराइड है, ना ही शुगर है, ना ही मेरा B12 कम है। अभी तक तो मेरा B12 कम रहता भी था। एक मिनट, अभी मेरा B12 500 समथिंग उसका ये था, रेशो था जब मैंने लास्ट चेक करवाया। तो मेरे को ऐसे सच मेरी रिपोर्ट्स कुछ भी ख़राब नहीं आई हुई हैं। मेरी रिपोर्ट्स लास्ट टाइम जब मैंने करवाई थी, जिस दिन मेरी सबसे पहले तबीयत ख़राब हुई थी, बॉम्बे से आते ही तो मैंने करा ली थी, सारा रिपोर्ट ठीक आया था, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन पता नहीं कल रात को अचानक से क्या हुआ मालूम नहीं। हमारे घर में काफ़ी गेस्ट आए थे और एक के बाद एक कई फैमिलीज़ आ गई थी। 3 से 4 फैमिली एक साथ आ गई थी, 1 बाय 1। मतलब एक फैमिली अभी कहीं भी नहीं, इत्तेफाक से गेस्ट ज़्यादा आ गए थे। कुछ दिनों से गेस्ट चल रहे हैं घर में। इनफैक्ट मुझे अच्छा भी लग रहा है। आई लव टू मीट पीपल, मुझे अच्छा लगता है सबसे मिलना। तो क्या हुआ ना कि मैं कुछ खा नहीं पाई। लोगों के साथ बैठने के चक्कर में मैंने अपना डिनर नहीं किया, और मैंने तकरीबन 10:30 बजे थोड़ा सा खाना खाया और एक मैंगो खाया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, गॉड नोज़।
मुझे एसिडिटी स्टार्ट हो गई। और एसिडिटी जब तक थी तब तक मैंने इतना हार्डली नहीं लिया। मैंने एक दवाई खा ली एसिडिटी के लिए और मैं सोने के लिए आ गई रूम में। तकरीबन 12 सवा 12 बज गए थे सोने के लिए, 12 बज गए थे। 12 से लेकर 12:30 तक मुझे बेचैनी फील हो रही थी, यहाँ जलन छाती पे और सब एसिडिटी टाइप ऑफ हो रहा था। तो खाना बिल्कुल सिंपल खाया था, घर का खाना, कुछ बाहर का नहीं खाया था, घर की सब चीज़ें थी। और आजकल घर में बहुत लाइट फूड बन रहा है, इसी वजह से पता नहीं मुझे जब अनईजी होने लगा ना तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। जब मैं वॉक करने के लिए उठ के आगे रूम में गई तो वहाँ अचानक से मुझे एक जर्क सा लगा, जैसे उस दिन लगा था, मतलब पहले जब तबीयत खराब होती है, एक जर्क सा लगा जैसे चक्कर सा आ रहा हो। और हाथ ना ऐसे लग रहे थे जैसे ऐसे टच करने में जैसे मेरे हाथ है ही नहीं, मतलब जैसे कि ठंडे ठंडे से पड़ने लग गए थे, जैसे कि चींटियाँ सी चलती हैं हाथों में जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तब। तो बस तभी मुझे लगा कि वंस अगेन आई हैव टू गो, क्योंकि अभी मैं टेस्टिंग पीरियड पे चल रही हूँ। मतलब टेस्टिंग पीरियड बोले तो डॉक्टर मेरा हर 2 दिन पे बीपी चेक करवा रहे हैं, तभी से अभी तक चल रहा है ये, बिकॉज दे वांट टू नो कि वेदर मेरे को प्रेशर का प्रॉब्लम है या नहीं, जबकि बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब भी प्रेशर लिया जा रहा है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है मेरा। उसी दिन बढ़ गया था जब मेरी तबीयत बिगड़ी थी बॉम्बे से आके। सो मुझे लगा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है तो मुझे लेट नहीं करना चाहिए, कहीं रात को ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए, विवेक को आधी रात को भगाऊँ। उससे अच्छा है मैंने 12:30 बजे जब मुझे जर्क लगा तब मैंने इनको आवाज़ लगाई कि अब मुझे लेके जाओ। सो हम लोग तकरीबन नाइट ड्रेस में ही थी, मैं देखा अपनी नाइट ड्रेस में थी कि सोने के लिए लेटी थी। मुँह हाथ धोने बाकी थे मेरे, मैं मुँह हाथ धोने वाली थी, इसीलिए नहीं तो लोग ये भी कह देंगे लिपस्टिक लग रही थी आपके, तो जब आप हॉस्पिटल में थी लिपस्टिक लगा के हॉस्पिटल गई थी तबीयत ख़राब होने में। जी नहीं, पहले की लगी हुई थी, मुंह धोना बाकी था। सोने से पहले मैं मुंह धोती हूँ, जस्ट सोने से पहले धोती हूँ मैं, लेकिन अनईजी हो रहा था इसलिए नहीं धोया था। एंड वहाँ पे मुझे लेके गए और फिर मुझे वहीं पे लिटाया गया जहाँ पहली बार लिटाया था। तो इस बार काफ़ी देर तक ये फ्री खड़े थे इसलिए उन्होंने एक क्लिप ले ली थी, अदरवाइज़ लास्ट टाइम तो कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे ये। सो डॉक्टर सेड कि आपका बीपी भी ठीक है, आपका ईसीजी भी ठीक है और सब कुछ नॉर्मल आया। मतलब फिर मुझे क्या हुआ तो मैंने डॉक्टर को बोला आखिर मुझे हुआ क्या है, मतलब कौन सी बीमारी हो गई है मुझे ये, क्या आए दिन मुझे घबराहट होने लगती है, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। सो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए लाइफ में किसी भी चीज़ का। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपको प्रॉब्लम होने लगी है, यही बस मुझे बताया गया है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया हुआ है। जब मुझे पहली तबीयत खराब हुई थी ना उससे लेकर अब तक मैंने प्राणायाम स्टार्ट कर दिया हुआ है। और वॉकिंग और जिम जाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है मतलब यूट्यूब पे इतना काम रहता है, मैं वॉकिंग और जिम के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है ज़रा। बट हाँ, मैं सुबह में योगा कर रही हूँ, योगा के कुछ आसन शुरू किए, धीरे धीरे करूँगी, अभी धीरे धीरे एकदम से नहीं। डॉक्टर ने भी बोला कि अभी इतनी तबीयत खराब होकर चुकी है, लाइक आपकी हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा थी जब लास्ट टाइम आप बीमार हुए थे, सो एकदम से मत करो, थोड़ा सा टाइम दो बीच में। और प्राणायाम मैंने शुरू कर दिया है, प्राणायाम मेरा चल रहा है, मैं अच्छा भी बेटर भी फील कर रही हूँ। पर पता नहीं मुझे क्या होने लगा है और ये ड्यू टू स्ट्रेस मुझे हो रहा है। मतलब स्ट्रेस और एंग्जाइटी अब मेरी बॉडी झेल नहीं पा रही है, शॉर्ट में बोलूँ तो। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, लेकिन लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान को बहुत परेशान कर देती हैं। जैसे कि बीच में हमारा झगड़ा हो गया था दोनों का, वो चीज़ मेरे दिल पे काफ़ी आ गई थी। उसके बाद एक चीज़ और हुई है, वो विवेक से रिलेटेड नहीं है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। तो जैसे मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी, बॉम्बे थी तभी से स्ट्रेस में थी मैं, और बॉम्बे में भी मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी। सो उसके थोड़ा बिजनेस का भी रहता है, थोड़ा काम का घर का और ये सब देखना पड़ता है, वो भी रहता है, तो कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन एक मेन स्ट्रेस मुझे बॉम्बे से चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ मुझे ये 2 बार फील हुआ बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था उस टाइम पे, और मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही थी, और बच्चे भी डर गए, विवेक भी डर गए। मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली अब ऐसे डरे। तो उस टाइम पे जो मुझे अंदर फीलिंग हो रही थी मेरे बॉडी में, वो ऐसे हो रही थी जैसे मेरी जान निकलती चली जा रही है। तो एक पल के लिए बच्चों का चेहरा, पूरी लाइफ, विवेक, हर चीज़ आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने आज तक इतनी मेहनत की यूट्यूब पे, इतना सबने प्यार दिया, एक फैमिली बनाई, एक रेपुटेशन बनाई, इतनी मेहनत की, सब चीज़ें आंखों के सामने घूम जाती हैं। उस दिन से मैं वापस आई केम बैक टू द लाइफ। मैंने कोशिश किया फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, शाम के टाइम रोज़ बाहर निकलती हूँ, अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ फैमिली के साथ। ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेती मैं, काम का भी कम कर दिया मैंने स्ट्रेस लेना। कुछ नहीं जितने व्यूज़ आए, कुछ नहीं जितने लोग वॉच करें प्यार से, लेकिन एक स्ट्रेस है जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। एक है हमारी परेशानी की वजह, मेरी परेशानी की एक वजह है जो चल रही है,
और मैं ही नहीं, उस वजह से विवेक भी परेशान है। दिस इज़ समथिंग एल्स, कुछ और है। तो अगर टाइम आने पे वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं हुई तो हम लोग ज़रूर आपको बताएंगे। तो वही कुछ फैमिली में चल रहा था, तो जिस वजह से हम दोनों परेशान चल रहे हैं कुछ दिनों से। और वही स्ट्रेस शायद मेरी जो अंदर की एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस था उसको ज़्यादा ट्रिगर कर गई वो चीज़, और जिस वजह से मुझे हुआ है आई थिंक। और एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि थोड़ा भी स्ट्रेस लेते ही। सो अब मुझे बहुत खुश रहना पड़ेगा और नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा। लाइफ जिस तरह से बहती जा रही है, जैसे एक लाइफ होती है ना कि नदी के पानी की तरह हमारी ज़िंदगी बहती है, बस वैसे ही बहते रहने देना है मुझे। अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। व्यूज़ कम आते हैं तो लोग गालियाँ देते हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो इतना अच्छा होने के बाद भी, इतना सच्चा ब्लॉगर होने के बाद भी मुझे जब झूठी, लायर, ड्रामेबाज बोला जाता है तो लगता था अभी वो सब मैं लगाऊंगी नहीं मेरे दिल पे, बिकॉज मुझे जीना है, एटलीस्ट मुझे जीना है, मरना नहीं है। कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब अगर ज़्यादा स्ट्रेस मैंने कुछ चीज़ों का लिया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, में रहूं या ना रहूं। और अगर मैं नहीं रहूं तो सबसे तो तकलीफ़ मेरी फैमिली को होने वाली है, मेरे पति और मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरे मायके की तरफ के जो लोग हैं नो डाउट वो मुझे प्यार करते हैं, बट सबसे ज़्यादा फ़र्क तो मेरी फैमिली पे पड़ने वाला है। और अगर बात करूँ ससुराल की तो किसी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सच बात बोल रही हूँ मैं, चाहे वो लोग ये वीडियो देख ले तो भी किसी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो फ़र्क पड़ेगा वो विवेक पे और बच्चों पे पड़ेगा। सो अब मुझे खुद को खुश रखना है बस। ये बार बार जो मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं इनको अब मुझे बंद कर देना है, और कोई चीज़ का स्ट्रेस ले बिना मुझे ज़िंदगी खुल के जीनी है। जहाँ मन करेगा अब मैं जाऊँगी, चाहे लोग मुझे गालियाँ दें कमेंट सेक्शन में कि फिर से जल्दी घूमने, पैसा उड़ाने का सवाल ही नहीं है। बात है अपनी ज़िंदगी को जीने का, क्योंकि हमें एक ही बार मिली है। और ये यहाँ पे आ गए हैं। मैं बस बता रही थी कि अब से मैं की जो दीदी है ना, अब मैंने चेंज किया है, बहुत टेंशन देती थी कभी कभी हमें, और मैं तो बहुत डर जाता हूँ क्योंकि मेरा इसके बिना कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ यही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे भी दिखा दो, मुझे नहीं दिखा रहे आप। मेरी सुंदर सी बीवी, मेरी सुंदर सी बीवी है। पर आपने ये तो देखा ना, मैं जब से बॉम्बे से आई हूँ मैंने आपके साथ घूमना फिरना शुरू किया है, लेकिन मेरी बीवी को बहुत टेंशन होता है भाई हर चीज़ का। अब नहीं लूंगी, अब मत लेना भाई, जो है उसमें हम बहुत खुश है। तुम क्यों ऐसे देवदास से, हमें भी मजा नहीं आ रहा है कुछ देवदास। जिस दिन हमारी बीवी बहुत खुश रहेगी तब हम दिहाड़ी निकाल देंगे। तो इसीलिए तो मैंने नहा के लिप भी लगाई, देखो लिप भी लगाई मैंने नहा के। आप तब तक इससे बात कीजिए, हम हमारे बच्चे को लेके आते हैं। तो सुनो, चाय बनाऊं क्या? ठीक हूँ मैं बनाती हूँ चाय बनाऊं कि वो बनाऊं, ठंडा बनाऊं, क्या पियोगे? चाय पियेंगे बेटा। चलो मैं बनाती हूँ। ठीक हूँ, बनता है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं बना रही हूँ। चलिए, हाफ कप पिएंगे क्या? हाफ कप पियोगे? आशा काफ़ी रोई भी है आज, क्योंकि लगातार कुछ ही दिन के गैप पे 2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। कल भी वो लोग रात को घर पे अकेले थे, जब निकले हम लोग कितने बजे वापस आए थे, 12:30 घर से निकले थे, 1:15 बजे घर पे आए थे, रात को 1:15 बजे। तो काफ़ी रोई है ये आज। इसने मुझे बहुत समझाया है कि मम्मी आप प्लीज़ मत लो किसी भी चीज़ की टेंशन, जो जैसे हो रहा है होने दो, ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो, हम आपके बिना जी नहीं सकते। बहुत समझाया इसने मुझे ऐसा लग रहा था माय गॉड मेरी बेटी मुझे समझा रही है। तो अब मुझे बहुत ध्यान रखना है खुद का, अपने परिवार का, और खुद का ध्यान मुझे अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए और आप लोगों के लिए रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि हेटर्स तो बहुत कम है, मुझे प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली भले मेरे से कितनी भी दूर रहे, कितनी नाराज़ रहे, मुझे कम वॉच करे, पर मुझे पता है कि वो सब मेरा भला चाहते हैं, कोई मेरा बुरा नहीं चाहता। बिकॉज़ सबने मेरे लाइफ का स्ट्रगल देखा है, मेरी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं वो देखे हैं। और अभी मेन उतार चढ़ाव तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको अपनी लव स्टोरी का जो एक वीडियो बनाया था ना, वो मैंने आपको आधा अधूरा सच बताया था, क्योंकि मैं आपको पूरा बता नहीं सकती थी। तब नया चैनल शुरू हुआ था, इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में बताने की। पर आपको अब मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊंगी मेरी और विवेक की, कि हमारी रियल लव स्टोरी क्या है और मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हुआ है और कितना दर्द मैंने सहा है मेरे लाइफ में, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कौन कौन सुनना चाहता है मेरी स्टोरी, तो मैं आपको फिर
उतनी हिम्मत जुटा ली मैंने अब कि अब मैं आपको सब सच बताऊंगी। वो लव स्टोरी आधी थी, आधा सच और आधा झूठ था। वो मेरे ही खुद के वीडियो को मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सी बातें आपको झूठ बोली, क्योंकि जो सच है तब बताने की हिम्मत नहीं थी। अब वो हिम्मत आई है कि मैं आपको वो सच बता सकूँ। इनके सामने खड़े होकर बोल रही हूँ, मेरे गणपति बप्पा के सामने जो मेरे साथ जाते हैं हमेशा, कि मैंने आपको काफ़ी कुछ झूठ बोला मेरी लव स्टोरी के बारे में और मेरी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन अब मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। चलो पहले चाय बना लेते हैं। ये टेबल को बीच में, मुझे जब भी कुछ समझ नहीं आता तो मैं इसको पहन लेती हूँ। ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। दरवाज़ा खुला पड़ा है, ये मुझे काफ़ी कम्फी लगता है, इसलिए इसको अक्सर पहन लेती हूँ। सब लोग वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। ओ माय गॉड, ये आ गए हमारे सौरभ जोशी का डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। सबसे पहले दूध गर्म करना है, और आज थोड़ा सा चिट-चैट ज़्यादा हो गया ना गाइस, लेकिन चला लीजिएगा। बस ऐसे ही कुछ कभी कभी दिल कर जाता है आपसे दिल की बातें करने का। और ऐसे भी आप लोगों के सिवाय हमारा और है कौन, आप ही लोग हैं मतलब जिनसे मैं अपने दिल की बात करती हूँ। और मुझे बहुत सपोर्ट फील होता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो जब भी कभी, अभी से मैंने सोचा ही है, जब भी कभी मेरे दिल में कोई बात होगी, कुछ परेशानी होगी, तो मैं आप लोगों से छुपाऊँगी नहीं, जो भी होगा बता दूँगी। तो जिस वजह से थोड़ा सा ना मन भी हल्का हो जाता है। और आप लोगों के मुझे सजेशन भी जानने मिलते हैं। आप लोग मुझे जो भी सजेस्ट करते हो, कितनी सारी मुझे अच्छी सलाह देते हो, वो कई बार मेरे काम भी लगती है, मैं फॉलो भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे लाइफ से कनेक्टेड होने के लिए, मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब मैं मेरे दूसरे चैनल पे एक्टिव हो जाऊंगी, और अब हमेशा एक्टिव रहूँगी। विवेक कुछ व्लॉगिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, और वो वहाँ पे मैं डालूँगी दूसरे चैनल पे। और साथ में मेरी रेमेडीज़ वगैरह तो आएंगी, जो आएंगी मैंने शूट भी करके रखी हैं। बीच में तबीयत ख़राब हुई, जिस वजह से मैं, आप समझ लो कि डाल नहीं पाई। शूट तो हुई रखी है रेमेडी कई सारी, पर एडिटिंग का इशू आ गया ना, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कह दिया था, तो मैं रेस्ट पे थी ना 1-1.5 महीने से। तो इसी वजह से मतलब 1 महीना अप्रॉक्स होने वाला है मुझे आराम करते हुए थोड़ा, तो मैं नहीं डाल पाई उस पर कुछ भी। बट अब धीरे से मैं उस पर एक्टिव हो जाऊँगी। यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं, और चाय के साथ बस मैं तो कुछ नहीं, थोड़ा सा मुँह में कुछ डाल लूँगी, क्योंकि खाली चाय पीने से एसिडिटी होती है। बाकी तो यही लोग दोनों खाएँगे। और विवेक एयर फ्राइड चिवड़ा खा लेते हैं, लेकिन बाकी सब वो अवॉइड करते हैं। अच्छी वाली हवा चल रही है इस टाइम पे। चाय वाय पी ली हमने, 7:30 बज रहे हैं। अंधेरा नहीं हुआ पूरी तरह से, 7:30 बजे भी कहाँ अंधेरा होता है। कपड़े निकालने हैं, सब सूख गए हैं। मेरी ना एक डोरी टूट गई है, वो भी लगानी है मुझे। और हवा इतनी प्यारी चल रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है। और ये मेरे AC की ना, मैं यहाँ पे बकेट रखती हूँ, ये भर गई, मुझे फेंकना है पानी। आज भाभी नहीं आई ना, भाभी आती हैं तो इस पानी से बालकनी को धो डालती है। देखो हवा देखो आप, बढ़िया वाली, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। आई थिंक ये कपड़े मेरे सूख चुके होंगे, मैं ले लेती हूँ। रेसिपीज़ बहुत ही कम आ रही हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। थोड़ी तबीयत ऐसे वैसे चल रही है, जिस वजह से मैं रेसिपीज़ शूट नहीं कर पा रही हूँ। विवेक को बोलूँगी मेरा रोल वो प्ले कर देंगे, और कुछ रेसिपीज़ आपके लिए अगर हो सकेगा तो शूट कर देंगे। और अभी भी कर देगा, हैं अभी मैगी शूट करेगा तू? तो? तुझे मैंने कहा बिस्तर ठीक करने बेटा। अरे गाइस हम करते ही यार, बिस्तर ठीक कर देना बेटा, हम करते ही यार। ये इतना हेल्पफुल है। जब भी कभी, मतलब मेरी तबीयत की वजह से नहीं, पर ऐसे भी डेली लाइफ में भी कभी कह दो, हमेशा बिस्तर ठीक करता है मेरा बेटा। कर दे बाबू, इसको अच्छा सा कर दे। मेरा जो चादर ऐसे हो जाती है ना, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। मैं सारे कुशन वहाँ फेंक रखे हैं कि बेटा बिस्तर ठीक कर, लगा दे बेटू। गाइस हम कर देते हैं यार। बाहर का नज़ारा आपको तभी दिखा पाऊँगी जब मैं ये कपड़े हटा दूँगी। सबको ना ये विंडो का मेरा नज़ारा सबको ऑलमोस्ट अच्छा लगता है, मुझे पता है। बेटा सूख गए क्या ये कपड़े? पूरी तरह से सूख गए। टॉवल किसने डाली यहाँ पे? किस महानुभाव ने टॉवल डाली है? ये मेरा फुट मैट, जो कभी कभी AC के पानी से गीला हो जाता है। तो अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। बिल्कुल रात होने की तैयारी है, खूब ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे काम चालू हो चुका है, यहाँ घर बन रहे हैं। फोकस। इस टाइम पे इतनी अच्छी हवा लगती है ना कि यहाँ अगर एक मूढ़ा लगा के बैठ जाओ तो मन फ्रेश हो जाता है। खाने का क्या करना है आज? हाँ जी, कुछ भी चलेगा मतलब? कुछ भी करके मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है, बताओ क्या चाहिए। दोपहर का खाने में हमने खिचड़ी खाई थी ना, खिचड़ी बिल्कुल नहीं बची है। अब मैं सोच रही हूँ पोहे बना लूँ, पोहे लाइट रहेंगे। अभी मेरे को भी लाइट फूड ही खाना है।
और विवेक को भी लाइट खाना है। और बच्चे, प्रिशा भी बोली मुझे कि रात को पोहे खा लेंगे, ये भी बोल रही थी ना। और साथ में मैंगोज़ तो होंगे इन लोगों के लिए। मैं और विवेक रात को मैंगोज़ अवॉइड कर रहे हैं, घर में बहुत सारे मैंगो हो गए हैं आजकल। ये मेरा फ्लिपकार्ट वाला काफ़ी अच्छा निकला है। जब भी मुझे ऐसे विवेक को लेट होता है ना चाय पीने में, तो बना के इसमें डाल देती हूँ। किसका फ़ोन आया हुआ है? प्रिशा का। अच्छा चलो निकले क्या, उसे लेने, उसको लेके आते हैं। उसको ना लेने जाने के बहाने मैं रोज़ बाहर निकल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किसी फ्रेंड को मिल के आते हैं, जरा मन फ्रेश सा हो जाएगा। लोग सोचेंगे ड्रामा कर रही है, तबीयत खराब है, कल रात ऐसा हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुई है और आज चल दी। ऐसा नहीं होता। जब इंसान थोड़ा सा बाहर निकलता है तो अपनी परेशानी को भूल जाता है। और मैं ऐसे भी उनमें की नहीं हूँ, जब ज़्यादा बहुत तकलीफ हो जाए ना तो ही मैं बैठती हूँ, अदरवाइज़ मैं वो इंसान नहीं कि मैं आसानी से बैठ जाऊँ। मैं लगी रहती हूँ, इस बहाने इंसान भूल भी जाता है कुछ प्रॉब्लम होती है वो। तो ये तो बात वैसे सच है कि एक जगह बैठे रहो तो इंसान को ज़्यादा महसूस होता है उसे क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक हो तो फिर वो भूलने लग जाता है। तो बस हम लोग निकल रहे थे बाहर प्रिशा को लेने के लिए, सोचा चलो ले भी आएंगे और एक चक्कर भी लग जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है। पूरा दिन घर में रहो, शाम को जरा सी देर निकलो तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो बस वही मैं प्रिशा को लेने के लिए निकल चुकी थी और फिर वापस आके देखेंगे। आज लाइट ही डिनर होने वाला है। तो पोहा, कुछ लोग कहेंगे नाश्ते में बनता है ये तो, लेकिन गुजराती लोग रात को पोहा खाने में भी खाते हैं। तो हम लोग वापस आ गए थे और विवेक जी यहाँ पे पोहा जो है भिगो रहे थे। और ये पहले धोते हैं और बाद में ऊपर के पानी से भिगोते हैं, ऐसा रहता है इनका मेरा थोड़ा अलग रहता है। और काफ़ी मदद कर रहे हैं आजकल वो। चलो अच्छा है, वो बिज़ी भी रहते हैं, उनको अच्छा भी लगता है हेल्प करना और मुझे भी सपोर्ट हो जाता है। तो बस वही यहाँ पे सब प्याज वगैरह कटिंग हो रही है, सब बन रहा है। और साथों साथ में कुछ बॉटल्स वगैरह खाली हो गई थी, वो फिल कर रही हूँ। पता है जब मैं थोड़ी सी ठीक नहीं होती ना, तभी भी मैं, अगर जब तक मुझसे बिल्कुल ना उठा जाए बात अलग है, अगर उठा जाए तो फिर मेरे से बैठा नहीं जाता। तो ये वैसे सभी औरतों की बात होती है, मेरी नहीं। सभी अपने घरों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं और इतनी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होती हैं कि खाली बैठा नहीं जाता हम लोगों से। तो मेरा भी ऐसा ही है, मतलब थोड़ी तबीयत ठीक हुई नहीं। कल रात वैसे देखा जाए ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट गड़बड़ आई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। कुछ भी तो गड़बड़ नहीं आया, तो हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है। आजकल म्यूज़िक भी सुन रही हूँ मैं। म्यूज़िक सुनना छोड़ा था मैंने बीच में काम की वजह से। आजकल मैं शाम को रोज़ 1 घंटा चाय के टाइम पे म्यूज़िक सुनती हूँ और सच में म्यूज़िक हैज़ लिटरली मैजिकल हीलिंग पावर्स। मुझे ऐसे फील होता है, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो तो इंसान बहुत फ्रेश फील करता है। तो यहाँ पे ना इन्होंने पोहे की मुझे तैयारी करके दी है और मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। और पोहे की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ बहुत बार, और अब मैंने 1-2 रेसिपी शूट करी हैं। मैं अब कल परसों से डालना शुरू कर दूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी शूट करी है। मैं अब अच्छी हूँ क्योंकि ऐसा अभी फ़िलहाल मुझे, मतलब जो भी है एकदम नॉर्मल आया है, तो दिमाग में टेंशन नहीं है मेरे। बट अगर अब कुछ भी होता है ना, नेक्स्ट टाइम कुछ भी अगर ऐसा होता है, ना करे भगवान, तो फिर मैं वो करवा लूँगी। इको हार्ट बोलते हैं ना, क्योंकि ईसीजी और ब्लड टेस्ट तो सब हो चुके हैं, अब बस इको हार्ट की कमी है। और इसके साथ साथ मैं वॉक शुरू करूँगी। वैसे वॉक मुझे पता है टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं रात के डिनर के आधे घंटे बाद चालू कर दूँगी। तो मेरे जो सोसाइटी है वो काफ़ी बड़ी है, मैं वहाँ पर जाके वॉक कर लूँगी। बट करूँगी ज़रूर थोड़ा बहुत, मैंने सोचा है ऐसा। बाकी योगा वगैरह तो चालू ही है। तो वही बस जिस तरह से मैं पोहा बनाती हूँ उस तरह से पोहा बना रही हूँ। आप सबके कमेंट्स में रोज़ पढ़ती हूँ, कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती। यही सब बिज़ी रूटीन होने की वजह से। अभी तो बच्चों का स्कूल भी शुरू हो जाएगा और सब बिज़ी हो जाएगी लाइफ बहुत ज़्यादा। तो बस वही है। तो यहाँ मेरा पोहा बन चुका है और इसमें मैं अब डालूँगी ऊपर से सेव, यानी जो बेसन के सेव होते हैं ना, वो मैंने थोड़े से डाले हैं। एंड वी आर ऑल रेडी टू ईट इट। सो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय।